से मुहर्रम है, क्या संदेश देना मुहर्रम सभी के अंचल लिए को? हम ये बात बोलेंगे कि मुहर्रम को हम लोग मनाएं, लेकिन दूसरे को हम लोग कोई तकलीफ ना दे। और मुहर्रम का ये आज से तो नहीं, बहुत दिन से हम लोग हजारों साल से जो है मना रहे हैं और मनाया जाएगा। आज उल्टा रथ वो भी मना रहे हैं। यही तो बंगाल की खूबसूरती है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे जो है कल्चर के लोग, सारे कल्चर के लोग एक साथ मिलके हर त्योहार को हम लोग सम्मान देते हैं। और दीदी हमारी बोलती है धर्मो जार जार और उत्सव सवार, तो उत्सव को जो हम लोग यहाँ सेलिब्रेट करते हैं, चाहे मुहर्रम हो, चाहे उल्टा रथ हो, चाहे पूजा हो, चाहे दुर्गा पूजा हो, चाहे ईद हो, चाहे बकरीद हो, हम लोग सबको मिल के मनाते हैं। शहीद दिवस मना रहे हैं हम लोग। नहीं, देखिए, शहीदों का याद करना चाहिए। मैं पहले आप लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। आज महुआ के सरजमीन में आप लोग आए हैं, भरिस्तान के सरजमीन में आए हैं, और हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट जो 14 अंचल का जो मिशील निकालने के लिए बोला, रैली निकालने के लिए, धर्मतला चलने के लिए, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। और हमारे 14 अंचल प्रेसिडेंट, हमारे 14 अंचल के प्रधान, ग्राम पंचायत के मेंबर, उप प्रधान, पंचायत समिति मेंबर, हमारे कार्यकर्ता, बूथ के प्रेसिडेंट, सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि हर अंचल में आज लेकर के हम लोग का तीसरा अंचल हुआ। मैंने सबका शुक्रिया अदा किया कि नहीं, हम लोग जो तादाद में हम लोग मिशन निकालते हैं, हमारे ममता बनर्जी के निर्देश के मुताबिक, आदेश के मुताबिक, मंत्री गुलाम रब्बानी साहब के निर्देश के मुताबिक, अभिषेक बनर्जी के निर्देश के मुताबिक हम लोग जो मिशन निकालते हैं हर अंचल में, अच्छा खासा आदमी मिशन में आते हैं और उत्साह है आदमी का कि नहीं हम लोग धर्मतला चलेंगे। यानी कलकत्ता 21 जुलाई को हम लोग सब पहुंचेंगे। अभी मंत्री साहब यहाँ पर बोले कि आप लोग कलकत्ता कौन कौन जाएंगे, धर्मतला कौन कौन जाएंगे, सभी को हाथ उठा दिए कि सभी को जाने के लिए तैयार हैं। और उम्मीद है कि हम लोग का ग्वालपुर से इस बार काफी तादाद में जाएंगे, और हम लोग जाने के लिए भी व्यवस्था किए हैं और वहाँ पर रहने का भी व्यवस्था है। इसलिए हम लोग सबको आप लोगों के चैनल के माध्यम से हम लोग इन्वाइट करते हैं, दावत करते हैं कि आप लोग 18 तारीख से अगर जाना चाहते हैं तो 18 तारीख से शुरू है, ट्रेन फ्री है आपका, 20 तारीख तक जा सकते हैं आप लोग। उसके बाद फिर 21 को रिटर्न होना चाहते हैं, 21 को नहीं तो 22 को, 23 तारीख तक फिर ट्रेन फ्री है आने का। तो इसलिए सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। सभी को हम लोगों को शहीद दिवस में जाना चाहिए। हम लोगों को जितने भाई शहीद हुए हैं उन लोगों का शोक सभा में हाजिर होना चाहिए। यही हमारे दीदी का वार्ता है कि पूरे हिंदुस्तान में किसी स्टेट में शोक सभा नहीं होता है शहीदों के लिए। यहाँ तक कि हमारे नौजवान मर जाते हैं, हमारे सैनिक मर जाते हैं, उसके लिए शहीद दिवस नहीं मनाते हैं हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, माननीय चीफ मिनिस्टर का हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे कार्यकर्ता मर जाते हैं तो उसके लिए हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं, और ये मनाते आते हैं, मनाते रहेंगे हम लोग। मुहर्रम में क्या पैगाम देना चाहिए? मुहर्रम के लिए मेरे तरफ सभी को मुबारकबाद। मुहर्रम में हम लोगों को जिस तरह से हम लोग ईद मनाए, जिस तरह से पूजा हमारे हिंदू भाई करते हैं शांति से, उसी तरह से हमारे मुहर्रम है, हम लोग शांति से बनाएं, शांति से मनाएं मुहर्रम, और शांति हम लोग रखने का ग्वालपुर को कोशिश करें। ये आपके चैनल के माध्यम से मेरा वार्ता रहेगा। देखिए, आज जो है महुआ अंचल तृणमूल कांग्रेस कमेटी के पुकार पे जो एक रैली रखा गया है, जिसे आप लोग जानते ही हैं कि हम लोग इससे कबल जो है जो अंचल में और भी रैली निकाले हैं। हम लोग का एक ही टारगेट है कि पूरे 14 अंचल में ही 21 जुलाई शहीद दिवस, शहीदों को याद करते हुए, जैसे हम बार बार बोल रहे हैं कि टाकिए से दीदी ममता धर्मतला चलो जनता, यही स्लोगन लेकर के सभी अंचल में हम लोग जाते हैं, जाके रैलीज में बोलते हैं, लोगों को जानकारी भी देते हैं कि 21 जुलाई क्या मकसद है, क्या इम्पोर्टेंस क्या है 21 जुलाई का। जो 1993 में, जो मैंने ही पहले स्पीच में कहा था, 1993 में जो है ये महाकरण अभियान बोल करके हमारी दीदी होने जो अभी CM ममता बनर्जी जो है एक मुहिम चलाया गया था। उस टाइम वो स्टेट की जो है यूथ की कांग्रेस का प्रेसिडेंट हुआ करती थी, उन्हीं की ज़ेर क़यादत में जो है एक महाकरण अभियान चलाया था। एक ही मकसद था उनका, जो नो फोटो आइडेंटिटी कार्ड नो वोट बोल करके, ये कोई अगर पहचान पत्र फोटो वाला आइडेंटिटी आज अगर हम लोग एपिक के शक्ल में जो मिला है, तो हमारी जो माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उन्हीं का ही देन है आज जो हम लोग पाए हैं। यही चीज़ उस दिन जब ये महाकरण अभियान चलाया गया था, तो उस टाइम जब आपका हरमत बाहिनी, जो लेफ्ट फ्रंट का जो हरमत बाहिनी था, जब पुलिस उनके लाठीचार्ज में फायरिंग से जो है 13 जो हमारे यूथ के शहीद जो इंतकाल कर चुके थे, मारे गए थे, उनकी पुलिस के फायरिंग में, लाठीचार्ज में, उन्हीं की याद में जो है 21 जुलाई जो है मनाया जाता है। ये TMC के लिए हमारा जो युवराज है पार्टी का अभिषेक बनर्जी साहब, वो बार बार कहते हैं 21 मने आवेग, अभिषेक 21 मने विवेक, यही बात बार बार बोलते हैं। उन्हीं के याद में जो है ये हम लोग मनाते हैं पूरा जोश और खरोश के साथ। आप लोग देख रहे हैं कि 14 अंचल में ही जो हम लोग का क्या कार्यकर्ता, जितने भी हमारे अंचल के, चाहे प्रधान हो, उप प्रधान हो, प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट हो,
ग्राम पंचायत के मेंबर, पंचायत समिति, जितने भी चाहे बूथ लेवल स्तर तक, महिलाएं तक भी आप लोगों ने देखा था शाहपुर में, यहाँ पर भी कुछ महिलाएं आए हुए थे। आज मुहर्रम का मुहर्रम का चांद है, रमज़ान रखना होता है, जब बहुत सारे माएँ भी यहाँ पे आने, रात में मुझे बताया था कि हम लोग भी इसमें शिरकत होते, जो मुहर्रम होने की वजह से हम लोग रमज़ान रोज़ा रख रहे हैं, इसलिए हम लोग आने पाए हैं। कुछ फिर भी महिलाएं जो इसमें आकर के साथ हम लोग हुए थे, बस इसी के ब्लॉक प्रेसिडेंट है सर, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है शहीद दिवस में 14 अंचलों के साथ लोगों को ले जाना, क्या लगता है? जी बिल्कुल, यहाँ पे तो आपको मालूम ही है कि हम लोग हमेशा ही जो अच्छा से अच्छे तादाद में, जो कसीर से कसीर तादाद में लेके जा रहे हैं। हम लोग वहाँ पे रहने का भी इंतजाम है। यहाँ पे इसमें टारगेट लिए हैं कि 3 से 5 हज़ार के दरमियान में जो है ग्वालपुर में पूरे 14 अंचल से जो है यहाँ से जाएंगे हम लोग, वहाँ पे धर्मशाला चलेंगे। 26 विधानसभा इलेक्शन है, जिसकी वजह से बिहार में इस वक्त इलेक्शन है और उसमें देखा जा रहा है इलेक्शन कमीशन जो है आधार कार्ड और वोटर कार्ड को जो नागरिकता नहीं मानती। देखिए, ये तो पूरा बोल ही चुका है कि सोशल मीडिया हो, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया हो या प्रिंट मीडिया में हम लोग देख ही चुके हैं कि जितने भी वहाँ पे बार बार बोला जा रहा है कि एनआरसी वहाँ पे लागू करने का कोशिश साजिश वहाँ पे किया जा रहा है। मान के चले कि एनआरसी वहाँ पे लागू करने का ही वो लोग इंतजाम कर चुके हैं। एक बताइए कि 2003 से और आप 1 जुलाई 2003 के दरमियान और 1987 से 1 जुलाई तक जिनका भी उसमें वोटर लिस्ट में पैदाइश है, उनका जो भी नाम अगर वहाँ पे आया है 2003 का वोटर लिस्ट में अगर नाम किसी का अगर वहाँ पे है, तो उनको क्या बोला गया है कि आप जो है डॉक्यूमेंट्स के एतबार से आपको बर्थ सर्टिफिकेट वहाँ पे दिखाना लाजमी है वहाँ पे। और उनका कि 2003 के बाद वाले अगर किसी का नाम है तो वो बोले कि उनके पेरेंट्स का, उसका मदर हो या फादर का, तो आपको जो है बर्थ सर्टिफिकेट दिखाना होगा। मान के चलिए मेरा जो 85 में मेरा पैदाइश है, 10 दिसंबर 85 को, अब मेरा फादर या मदर का जो बर्थ सर्टिफिकेट अगर ले गए वहाँ पे, तो मैं कहाँ से दे पाऊँगा? ये जो है लोगों को गुमराह करने के लिए एक एनआरसी का ही मान के चलिए एक लागू करने का ही एक साजिश है, जो पूरा जो अपोजिशन में जितने भी इंडिया गठबंधन के लोग हैं वहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में आवाज़ उठाए हैं। और मंत्री साहब यहाँ पे बार बार बोल चुके हैं कि देखिए, यहाँ पे मुझे भी लगभग 3-4 अंचल से फ़ोन आया कि भैया कि 2003 का वोटर लिस्ट का हमें बहुत ही महत्वपूर्ण ज़रूरी है, चाहिए ही, क्योंकि जिनका भी मान के चलिए हम लोग का बॉर्डर वाला इलाका है बिहार और बंगाल का, जैसे वहाँ पे किसी का शादी वहाँ पे हुआ है, जैसे भरोस्तान से इसी जहाँ पे सरजमीन पे जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, यहीं से एक अभी आए थे यूथ के भाई, वो बोले कि भैया मुझे जो है 2003 का वोटर लिस्ट का नाम चाहिए। क्यों? बोला मेरा सिस्टर का शादी वहाँ पे हुआ है, तो उनको जो वहाँ पे बार बार मांगता है, और डेट दिया है 1 महीना का, 1 महीना के अंदर में फिर उनको क्लेम ऑब्जेक्शन करना अगर नहीं दिखाएगा तो उनको वोटर लिस्ट से नाम जो डिलीट कर दिया जाएगा। ये सिर्फ बीजेपी गवर्नमेंट जब से आया है तब से सिर्फ लोगों को बेचैन करने के लिए, सभी वर्ग के लोगों को, खास करके माइनॉरिटीज़ को जो है बेचैन करने के लिए इसे वैसा किया गया है।